की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है? उससे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशंस को समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन जो हमें लाइन रिप्रेजेंट करते हो। कैसे? जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी अगर हम किसी एक्स वाई, ये हमारे पास एक्सिस हो, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहिए यानी एक्स की वैल्यू हम 1 2 3 अप टू सो ऑन रखा करें, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक लाइन है। वो इस तरह लाइन भी हो सकती है, वो लाइन इस टाइप की भी हो सकती है, वो लाइन हमारे पास इस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिसकी वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 होती है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन, a system of simultaneous linear equation consists of two और मोर लीनियर इक्वेशन। दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए। बाकी पर हम नहीं जाएंगे, ये थोड़ा फिर आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब कि सेटिस्फाइड द सेम टाइम एट द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। फिलहाल इस पर हम ज़रा और करेंगे, ये वाला कि टू और मोर लीनियर इक्वेशन क्या मतलब। आप लोगों ने इस तरह इक्वेशन पढ़ा होगा शायद, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। ठीक है, और a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने हैं? 2 और मे बी यहाँ पर मोर भी हो सकते हैं। a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। और भी हो सकते हैं 2 3 4 5 अप टू n नंबर तक हो सकते हैं। अगर हम जाए तो an(x) यहाँ पर प्लस फिर प्लस bny इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? c ऑफ n तक। तो nth नंबर ऑफ इक्वेशंस तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? p1 ऑफ z प्लस q1 ऑफ w इज इक्वल टू r1, p2 ऑफ z प्लस q2 ऑफ w इज इक्वल टू r2। यहाँ पर जो हम सॉल्व करते थे, हम x एंड y के लिए सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम w एंड z को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? मालूम करेंगे। जैसे हम क्या करते थे, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते थे, तो अगर प्लस था तो हम माइनस कर लेते हैं, माइनस था तो प्लस। इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या होता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अब ऐसे प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइंस हमारे पास आती हैं, तो हमारे पास फिर 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। ग्राफिकली अगर हम देख लें तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है कि जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट से क्या मुराद है कि अगर ग्राफिकली हम देख लें, हमारे पास एक x है और एक y है, तो हमने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन का लाइन हमारे पास इस तरह आता है और दूसरी इक्वेशन का भी लाइन हमारे पास बिल्कुल इसी तरह आता है। तो जब when
two lines never meet meet, तो हम क्या कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। इस किस्म के जो प्रॉब्लम होते हैं उसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। कंसिस्टेंट के भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कंसिस्टेंट अगर हो, यहाँ तो इनकंसिस्टेंट है ना, लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन क्या है कि वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट वन को हम देख लेते हैं कि अगर कंसिस्टेंट भी हो, कंसिस्टेंट एंड चलो डिपेंडेंट देख लेते हैं। डिपेंडेंट हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह एक्स और वाई प्लेन पर एक लाइन हो और उसी लाइन पर एक और लाइन हमें मतलब दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है यहाँ पर। ये इक्वेशन 1 वाली है और ये जो लाइन है ये इक्वेशन 2 वाली है। दोनों को इंसर्ट कर रहे हैं, यानी when same line drawn twice, एक ही लाइन दो दफ़ा अगर हम बना ले किसी ग्राफ पर, तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन से क्या मुराद, एक लाइन एक इक्वेशन का जो है हमारे पास इस तरह का लाइन आएगा, फिर अगर हम दूसरा सोल्यूशन फाइंड करें तब भी हमारे पास उसी लाइन पर एक लाइन आएगी, फिर तीसरा अगर हम फाइंड करें तब भी हमारे पास उसी लाइन पर एक और लाइन आएगी, चौथा अगर हम मालूम करें तब भी हमारे पास उसी लाइन पर एक लाइन आएगी, और पांचवा मालूम कर ले तब भी हमारे पास उसी लाइन पर एक लाइन आएगी। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होंगे, आएंगे। सिर्फ किसके लिए, जब हमारे पास कंसिस्टेंट हो और डिपेंडेंट हो, ठीक है। इस तरह थर्ड पॉइंट हमारे पर क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगेन अगर इसको हम ग्राफिकली देख लें एक्स और वाई प्लेन पर, तो जो एक लाइन होगी, एक लाइन हमारे पास इस तरह आएगी और दूसरी लाइन हमारे पास क्या होगी, इस तरह आएगी, और दोनों लाइंस एक खास पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। क्या मतलब कि व्हेन टू डिस्टिंक्ट लाइंस क्रॉस each other, we say that solution is inconsistent and independent, और उसका हमारे पास क्या होगा, वन यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट पर मीट करेगी तो थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट पर मीट करेगी, चौथी पांचवी छठी भी उसी पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेगी। तो जो हमारे पास सोल्यूशन पर क्या होगा, वन होगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हमने पीछे जो है ना सिमल्टेनियस इक्वेशन को समझा और हमने कहा था कि फिर उस लिहाज से हम इक्वेशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि z-4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और ये जो कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है वो हमारे पास w एंड z है, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को पहले भी हम थोड़े सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगेन करेंगे। हम इन दोनों इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लो, या तो हम इन दोनों में से किसी एक को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दूसरे
के साथ हम उसको माइनस करके कैंसिल करके क्या कर ले, कोई एक पर्टिकुलर नंबर हम निकाल लें। पर अगर आप देख लें तो ये W के साथ 4 और यहाँ पर W के साथ 3 है, तो ये तो हम कैंसिल कर नहीं सकते अगर हम डायरेक्ट इसको माइनस कर लें। 2Z को देख लो 2 नंबर में, और ऊपर देख लो यहाँ पर 1Z है। अगर इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारे पास ये 2Z आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। 2 के साथ हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Z माइनस 2 4 ज़र क्या आता है 8W इज इक्वल टू 3 2 ज़र क्या आता है 6 आयोटा। मैंने डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट इसको साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 3 का नाम। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से। ठीक है, कैसे, 2Z माइनस 8W इज इक्वल टू 6 आयोटा आ जाएगा, और 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी साइंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और क्या कर लेते हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर देख लो तो 2Z और 2Z क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे 8 9 10 11, और माइनस है तो माइनस 11W इज इक्वल टू, ये 11 जो है ये रियल नंबर है और ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। तो रियल को अपनी जगह पर लिखेंगे, और चूंकि यहाँ माइनस भी है तो हम माइनस भी साथ में लिखेंगे। -11, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 6 को प्लस करो तो प्लस क्या हो जाएंगे 11 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे -11W को अपनी जगह पर लिख लेंगे, और चलो यहाँ से क्या कर लेंगे -11 को कॉमन ले लेते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 है तो 11 कॉमन ले लेंगे, 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पर क्या है 11 है लेकिन साथ में आयोटा है तो माइनस आयोटा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो के हमारे पास प्लस ही आता है। तो ये दोनों -11 और -11 कैंसिल हो जाएंगे, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस आयोटा की। हमारे पास ये तो आ गई W की वैल्यू, इसको मैं 4 का नाम देता हूँ। अब हम इस W की वैल्यू को यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, चाहे इसमें आपने करना है या इसमें वाले में करना है। तो 1 वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब W की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा, तो Z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ, तो Z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, रियल को अलग लिखेंगे, तो Z इज इक्वल टू 3 आयोटा अपनी जगह, 4 भी वहाँ पर चला गया और आयोटा भी वहाँ पर चला गया, तो -4 आयोटा हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू, इसको अगर हम माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को, तो माइनस आयोटा हो जाएगा और +4, और यहाँ पर हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास Z और
Z और W